नमस्कार, मैं हूं अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं अमृत विचार। हर माँ बाप का ये ख्वाहिश, ये सपना होता है कि उसके बच्चे बड़े होकर उसके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए वो अपने घर से बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर भेजते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने घर से निकलते हैं तो उनकी ये ख्वाहिश, ये तमन्ना होती है कि हमारी मेहनत मजदूरी कर हम अपने परिवार के 2 जून की रोटी खिला पाएंगे। ऐसी एक कहानी मुरादाबाद के जामा मस्जिद के रहने वाले समी की है, जो सुबह ही अपने घर से निकल पड़ता है और इस ताक में रहता है कि कहीं दुकानदारी, कहीं मजदूरी हो जाए तो 100 या 200 रुपये लेकर घर चला जाए और अपने परिवार को 2 जून की रोटी खिला सके। देखिए मुरादाबाद से मेरी ये खास रिपोर्ट। हर तरफ बेबसी है और हर तरफ लाचारी है। मजबूर बच्चे के हालात देख दिल बहुत भारी है। गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी क्या कम थी, जो ऊपर से ये आफत कोरोना महामारी है। देखना है और कितने इम्तहान लेगी ये जिंदगी। कश्मकश है दिल में लेकिन हिम्मत नहीं हारी है। ये कहानी नहीं, हकीकत है एक ऐसे मासूम की जिसकी उम्र 11 साल, जुर्म, मजदूरी और सजा, लॉकडाउन में घर की जिम्मेदारी संभालने की है। अक्सर बचपन में बच्चों के मन में पढ़ लिख कर कुछ कर जाने की ख्वाहिश होती है। बचपन में छोटे छोटे मासूम बच्चे अपने घरों से पढ़ने लिखने के लिए निकलते हैं, जो पढ़ लिख कर अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा भी बनते हैं। लेकिन कुछ मासूम ऐसे भी हैं जिनकी ख्वाहिशें उनके घर के जलने वाले चूल्हों के अंदर जलकर खाक हो जाती हैं। उनके घरों का चूल्हा तब ही जलता है जब मासूम बचपन और शैतानियों को दरकिनार कर 2 जून की रोटी कमाने के लिए वीरान सड़कों पर निकल पड़ते हैं। मौजूदा वक्त में लागू किए गए लॉकडाउन ने इन मासूम की कमाई के तौर तरीके भी बदल दिए हैं। 2 वक्त की रोटी कमाने की फिक्र में कोई मास्क बेच रहा है तो कोई गली मोहल्लों में गृहस्थी में इस्तेमाल होने वाले मसाले। ऐसा ही एक मासूम मुरादाबाद की जामा मस्जिद का रहने वाला समी है, जो बचपन में खेल कूद और स्कूल जाने की बजाय इस सुबह से ही अपने घर से साइकिल पर सामान रख उसे शहर की गली मोहल्लों में बेचने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो ये बात जानता है कि अगर वो मेहनत मजदूरी नहीं करेगा तो अपना और अपने परिवार वालों का पेट नहीं भर सकेगा। समी शहर की गलियों में आवाज़ लगाकर कचरी बेचता है। 11 साल का मासूम समी रोज़ाना साइकिल पर सामान बेचकर 100 से 200 रुपये कमा लेता है। पहले समी के पिता शाकिर पीतल फैक्ट्री में ढलाई का काम करते थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई तो पता चला कि उन्हें टीबी की बीमारी है। डॉक्टर ने इलाज के साथ साथ सलाह दी कि ढलाई का काम ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ढलाई के समय निकलने वाला धुआं उनके लिए घातक साबित हो सकता है। जिसके बाद शाकिर के बड़े बेटे ने मजदूरी की और शाकिर ने मजबूरी में रिक्शा चलाई और घर परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन अचानक से लागू किए गए लॉकडाउन ने रिक्शा चलाने पर भी पाबंदी लगा दी। 4 बहन और 2 भाई का परिवार पिता के मजदूरी न करने से रोजी रोटी से मोहताज हो गया। पिता के बाद मजबूर हुए भाई की तरफ तकलीफ देखते हुए समी ने परिवार का जिम्मा उठाने का फैसला लिया। समी लगभग 1 महीने से इसी तरह गलियों मोहल्लों में साइकिल पर सामान बेचकर अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रहा है। इसके साथ ही घर की जिम्मेदारी होने की वजह से माह रमजान में रोजे भी नहीं रख पा रहा। हालांकि उसका ये भी कहना है कि जुमे के दिन वो रोज़ा ज़रूर रखता है, लेकिन उसमें भी वो तपतपाती धूप में दोपहर तक मेहनत मजदूरी कर अपने घर वापस आ जाता है। इसमें ख़ास बात यह भी है कि कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन में वाहवाही बटोर रहे सामाजिक संस्थाओं की इस मासूम पर नज़र नहीं पड़ी है। समी जामा मस्जिद पे 6 नंबर गली में। पापा की तबीयत खराब रहती है। कब से? 1-1.5 साल से टीवी था, खून आया था मुंह से, तो उनकी वो आप काम तो करते नहीं है। हमारे भाई साहब हैं, वो ही चलाते हैं खर्चा पानी। कितने बड़े भाई? मुझसे
4-5 साल। आप कब से कर रहे हैं? मैं 1 महीना हो गया, एक महीने से। जब से कर्फ्यू लगा है, जब से ही कर रहा हूँ। अच्छा, घर में कितने लोग हैं और? 4 बहनें हैं, 2 भैया हैं हम। बहनें बड़ी हैं छोटी? बहनें 4 बड़ी हैं सब, एक की शादी हो गई।